गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूं। और आज हम सभी आप लोगों का जो लेक्चर जो समाप्त हो गया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम सब ने बहुत सारे रिएक्शन को पढ़े थे। ठीक है, उसमें बहुत सारे रिएक्शन फ्री रेडिकल से संबंधित हम लोग पढ़े थे। तो फ्री रेडिकल अगर कोई कंपाउंड होगा मतलब तो कैसे उसका रिएक्शन हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद वो मैकेनिज्म वो फर्स्ट था, मैकेनिज्म का जो लेक्चर नंबर था फर्स्ट था, उसमें बहुत सारे लमसम 10 लेक्चर लिए होंगे, 10 या 5-7 ऐसे लेक्चर लिए होंगे उसमें लगा हुआ। अब उसी तरह से आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग पढ़ेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आज हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना था, मतलब 3 रिएक्शन को पढ़ना था, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। उससे पहले हम लोगों ने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए हैं। आज हम लोग उसी में आज हम लोग को पढ़ना है लेक्चर नंबर 2 में फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये लेक्चर फर्स्ट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आज हम लोग को पढ़ना है कि इलेक्ट्रोफिलिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को हम बताए थे सब्स्टिट्यूशंस आप लोग जानते हैं, रिएक्शन आप लोग जानते हैं। सबसे इलेक्ट्रोफिलिक का भी आपके बारे में मतलब आप लोगों को हम बताए हैं इलेक्ट्रोफिलिक होता क्या है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, जैसे न्यूट्रल पार्टिकल भी होते हैं जिसमें मतलब वैकेंट और वाइटल होता है, वो भी मतलब इलेक्ट्रोफिलिक की तरह ही व्यवहार करते हैं। और जो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं वो भी मतलब इलेक्ट्रोफिलिक की तरह व्यवहार करते हैं। और साथ में जिसपे प्लस चार्ज होता है वो भी इलेक्ट्रोफिलिक की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई यहाँ पर मान लीजिए कि ए और साथ में क्या है बी है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड है। मतलब कहने का मतलब क्या है ई प्लस है। ठीक है, ई प्लस कंपाउंड है। यह क्या करता है कि दोनों आपस में ये रिएक्शन करते हैं। तो क्या होता है कि इसमें जो रिएक्शन हम इससे पहले करते थे तो इसमें सबसे पहले फ्री रेडिकल बनता था और जो भी हीट वगैरह देते थे मतलब लाइट सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन कराते थे। आज जो हम लोगों का जो यहाँ पे इंटरमीडिएट है वो क्या है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिल मतलब ये अटैकिंग रिएजेंट है। इसके चलते हम लोगों का यहाँ पे रिएक्शन होता है। क्या करता है कि मान लो अगर हम यहाँ पे बी के साथ ये आकर के रिएक्शन करता है तो हमारा ये बनने वाला प्रोडक्ट है बी ई हो जाएगा, और साथ में मेरा जो ए है वो ए प्लस करके ये बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक का यहाँ पे अटैक हो रहा है बी पे, और साथ में क्या हो रहा है कि ए का बाहर निकल जाना, यानी कि सब्स्टिट्यूशन होना है, सब्स्टिट्यूट हो जाना। सब्स्टिट्यूट मतलब इस बॉन्ड को तोड़ देना और बी से ये अलग हो जाना, और अलग होकर के बाहर निकल जाता है, यानी कि प्रोडक्ट अलग ए प्लस के रूप में बन जाता है। इसका मतलब आप लोग ये देख रहे हैं कि साथ में इलेक्ट्रोफिलिक का अटैक हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, सब्स्टिट्यूशन मतलब बाहर निकल रहा है और रिएक्शन जो है तो इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। आप लोगों को हम बताए थे फर्स्ट लेक्चर में मैकेनिज्म का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम आप लोग बताए थे फ्री रेडिकल से संबंधित स्टार्ट होने से पहले इलेक्ट्रोफिलिक कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं। आप लोग उस मतलब आप भूल गए होंगे तो एक बार आप पिछले लेक्चर को याद कीजिए और देखिए। जैसे आप लोगों को हम थोड़ा बहुत बता देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक जिस पे प्लस चार्ज होना चाहिए, जैसे CH3 प्लस टाइप का आ जाएगा, H प्लस का आ जाएगा, Cl प्लस आ जाएगा, Br, ऐसा आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा ये क्या है। ठीक है, SO3 यहाँ पर आ जाएगा, आप लोगों का ऐसे न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे CO आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CO2 आ जाएगा। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक आपस में ये यहाँ पे आ जाएगा, Cn आ जाएगा। ठीक है, ये आपस में अटैक कर सकते। यहाँ पे NO2 आ जाएगा, NO2 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे NO आ जाएगा प्लस है। तो ये सब हम लोगों को कंपाउंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज वाले, माइनस न्यूट्रल वाले भी, और साथ में वैकेंट और वाइटल वाले। तो यही हम लोग करना। अब उसके बाद क्या है कि कहने का मतलब क्या है कि बी पे अटैक कब होगा, यानी कि ये बी पे अटैक करेगा कब, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है और इलेक्ट्रॉन ये खो जाए। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे खोजे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा
तो क्या करेगा, बी पार्टिकल ई को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसका मतलब ये हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड मतलब कहने का मतलब क्या, ये आप लोग मतलब एक बार देख रहे हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमेशा, ये आप लोगों का पहला बात हो गया। उसके बाद दूसरा जो बात है, ये हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड एवं उसके एरोमेटिक कंपाउंड मतलब जो भी हो सकता है, एरोमेटिक कंपाउंड ना करें, बेंजीन यहाँ पर कर दें, बेंजीन एवं उससे संबंधित मॉलिक्यूल्स, मतलब ये हो सकता है बेंजीन एवं उससे संबंधित मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जो भी आ सकता है वहां पर अटैक हो सकता है। ठीक है, तो कहने मतलब बेंजीन के साथ हम लोग क्यों रिएक्शन कराते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक है। तो आप लोग देख सकते हैं हम कि ये मेरा बेंजीन है। ठीक है, आप लोग देखिए कि मतलब कैसे ये बेंजीन के साथ अटैक हो रहा है। यहाँ पर E+ है। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो E+ जो है मतलब इलेक्ट्रोफिलिक है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बेंजीन होते हैं तो हर जगह तो डबल बॉन्ड है, लेकिन हर जगह एक मतलब प्रत्येक जगह यहाँ पर हाइड्रोजन भी होता है। तो क्या करेगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे अटैक करता है। ठीक है, ये अटैक करता है तो यहाँ से जो जैसे ही अटैक करेगा तो मान लीजिए ये यहाँ का पार्टिकल्स है ये खाली हो जाते हैं, ऐसा कुछ पार्टिकल ये बनाता है। जैसे ये यहाँ पे अटैक किया तो वहाँ से ये बॉन्ड बना लेता है ऐसे कुछ, और यहाँ पे प्लस आ जाए क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होना चाहिए, प्लस आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे E हो गया। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक है, हमेशा आप लोग एक बात और बता देते हैं कि बेंजीन जो वाला है इलेक्ट्रोफिलिक हमेशा एडिशन रिएक्शन टाइप से देता है, लेकिन इसके साथ अगर एडिशन रिएक्शन कराएं तो ये अपने एरोमेटिक को खो रहा है। एरोमेटिक को खो रहा है तो हम क्या करेंगे कि अगर इसके साथ कराएं तो एरोमेटिक हो रहा है, अगर इसका रेजोनेंस करें तो आप लोग रेजोनेंस एक बार देख लें इसका, तो क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा ऐसे और ये वाला ऐसे होगा, तो यहाँ से ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा। ठीक है, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड वहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, या अभी भी H है और यहाँ पे क्या है E। फिर आगे इसका रेजोनेंस बनाए, फिर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि यहाँ डबल, यहाँ पे डबल, ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से टूटा बॉन्ड तो ये हो गया, इसके बाद ये H, इसके बाद ये E। फिर इसका रेजोनेंस बनाए, जैसे ही आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से ये कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑर्थो पे, फिर पैरा पे और ऑर्थो पे, फिर वहीं हो रहा। इसका मतलब देख रहे हैं कि इसका कॉम्प्लेक्स बनाए, अगर कॉम्प्लेक्स मतलब कंपाउंड बनाए तो इसका हम ऐसा मतलब देख सकते हैं, मतलब यहाँ से ऑर्थो से लेकर के पैरा तक यहाँ पे हर जगह प्लस है। ठीक है, और यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है E है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये नॉन स्टेबल है, क्योंकि ऑर्थो पे मतलब प्लस आ रहा है, एक पारा पर फिर ऑर्थो पारा, मतलब ये प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ कम कर, ऑर्थो पारा और फिर ऑर्थो पे पारा, मेटा पोजीशन पे नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे कि इसको मतलब और साथ में एरोमेटिक हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आगे हम लोग इसका कराएं, मान लीजिए उसी चीज का हम लोग आगे कराते हैं तो ये ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, ये H है और ये E है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे हम देते हैं। ठीक, ये मान लीजिए कि ये डबल बॉन्ड है। ठीक, यहाँ पे प्लस है, तो क्या करेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है माइग्रेट हो जाए, ये अपने बॉन्ड को तोड़ लेगा। जैसे ही तोड़ेगा तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस आपस में डबल बॉन्ड बना देते हैं, तो ये डबल सिंगल डबल और यहाँ पर E हो जाएगा, साथ में जो H+ है वो बाहर निकलेगा।
इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले इसमें हम लोग देख सकते हैं कि आप लोग नोट करके लिखे हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक का, पहली बात इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि ई प्लस का अटैक होगा, यानी कि सबसे पहले क्या होगा कि ई प्लस का अटैक होगा। आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले इसमें अटैक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ई प्लस का अटैक होने के बाद क्या होगा, ई प्लस अटैक होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा, स्टेबिलिटी को क्या करेगा, प्राप्त करेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड में क्या होगा कि जो पुराना बॉन्ड है, नया बॉन्ड, यहाँ पे ई प्लस का अटैक होगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म और एंड ओड जो बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे ओड जो बॉन्ड है, ओड बॉन्ड ब्रेक। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पुराना बॉन्ड है वो टूटेगा, मतलब ई प्लस का अटैक होगा, और यहाँ पे ऑड बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, मतलब जो पहले का था। और यहाँ पे जो क्या होगा कि जो ऑड जो है, मतलब जो पुराना इलेक्ट्रोफिलिक वो बाहर क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो कहने का ई प्लस का अटैक होगा, स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहेगा, स्टेबिलिटी को। उसके बाद न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म देखिए बन रहा है, ऑड बॉन्ड टूटेगा, जो एच है वो टूट जाएगा, और एच प्लस एक नया मतलब पुराना जो इलेक्ट्रोफिलिक को बाहर निकल जाएगा। ऐसा आप लोग, तो आप लोग इसे उतारिए, इस पर हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे ढंग से देखें, इसमें हम लोग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिलेक्शन भी कई टाइप से हम लोग को पढ़ना है, तो आप लोग अच्छे ढंग से देख लें और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग को पढ़ना है, देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें हम लोग पढ़ना क्या है, तो पहला पढ़ना है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब जिसमें आ जाएगा Cl प्लस Br प्लस I प्लस का, मतलब इसमें H से मतलब कोई नहीं है, इसका हम लोग क्या करेंगे, अटैक करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें इसमें एंड ये होगा, और एंड हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, एनहाइड्राइड AlCl3, मतलब इसकी उपस्थिति में हो सकता है, ठीक है। AlCl3 AlBr3, ठीक है, FeCl2 ZnCl2, ये वगैरह हम लोग ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं इसमें से, और भी इसमें हो सकता है, आई भी हो सकता है, मतलब इसमें जो भी हम लोग लेना ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा हम लोग रिएक्शन पढ़ना है, दूसरा हम लोग पढ़ना है कौन सा, दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन आप मत पढ़िए, पहले पढ़िए सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में मतलब H2SO4 रहेगा, ये भी कॉन्सनट्रेटेड रहेगा, कॉन्सनट्रेटेड,
आप लोग समझ लें कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। उसके बाद तीसरा होगा नाइट्रेशन, मतलब इसमें HNO3 की क्रिया होगी, HNO3 रहेगा साथ में H2SO4, मतलब HNO3 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चौथा हम लोग पढ़ना है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें हम लोग को पढ़ना है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो टाइप से पढ़ना है, एगो अल्काइलेशन, मतलब अल्काइलेशन मतलब जिसमें R+ का अटैक हो, ठीक है, और दूसरा हम लोग को पढ़ना है असाइलेशन, जिसमें हमें मान लीजिए R और यहाँ पे अल्काइल मतलब कार्बोनिल ग्रुप हो, यहाँ पे C+ हो, मतलब दो टाइप से हम लोग को पढ़ना है, यही है। ये इतना हम लोग पढ़ने के बाद इसके बाद हम लोग को छठवां मतलब पांचवा पढ़ना है, ठीक है। पांचवा में हमको पढ़ना है बेंजीन, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सम अदर कॉन्सेप्ट ऑफ बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव। कहने का मतलब क्या, हम लोगों को यही पढ़ना, और उसके बाद जो भी हम लोग पढ़ना होगा उसमें हम लोग देखेंगे, लेकिन इतना हम लोग को काफ़ी है। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि हम लोग को इतना ही पढ़ना है, और एक आध दो ऐसे टॉपिक आ सकते हैं तो हम लोग देख लेंगे आगे चलकर। लेकिन इसमें हम लोग सबसे पहले हाइड्रोजनेशन, जिसमें Cl+, Br+, I+, और यहाँ पे LCl3 यहाँ पे सब हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं, उसका यूज करेंगे, और भी इन सब में भी यूज होगा। सल्फोनेशन में क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे, नाइट्रेशन में HNO3 साथ में H2SO4, यहाँ पे NO2 का रिएक्शन होता है। एक नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन में एक ये पढ़ना है हम लोगों को, मतलब एक यहाँ पे पढ़ना है, एक यहाँ पे, और एक दूसरा अगर मान लीजिए अगर बोल दे तो HNO2 का रिएक्शन भी हम लोग को पढ़ना है। और भी बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जो हम लोग इसको ठीक है, नाइट्राइड ऐसे बोल सकते हैं आप लोग रिएक्शन। उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन R+ होगा, अल्काइल CH3 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद सम अदर कंसेप्ट, जो बेंजीन बोला है कि सम अदर कंसेप्ट ऑफ बेंजीन, बेंजीन होगा, या उसके बोले कि बेंजीन डेरिवेटिव, यानी उसके जो संबंधित जो कुछ भी होंगे, मतलब बेंजीन या तो हो सकता है, जैसे आप लोग देख लें एक बार, बेंजीन होगा, या बेंजीन के जैसा बेंजीन भी होगा, अब बेंजीन के डेरिवेटिव बोलते हैं यहाँ मतलब OH लग जाएगा, और इसके साथ हम लोग रिएक्शन करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे NH2 लग गया, या ऐसे कुछ और है, ठीक है, यहाँ पे Cl लग गया, तो मतलब अब ये सब दिया रहेगा कैसे हम लोग रिएक्शन कराएंगे। बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट 5, तो इसमें लमसम 4-5 लेक्चर लगेंगे, मतलब 3-4 लेक्चर आप लोग आसानी से देखेंगे अच्छे ढंग से, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप लोग क्या करें कि सबसे पहले आप लोग डालें हेडिंग जो है हम लोगों का हाइड्रोजनेशन। पहला जो हम लोग का हेडिंग जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसमें आप लोगों को हम बता दें इसमें यूज क्या किया जाएगा। यूज होगा हम लोगों का, वही बताए थे कि Cl+ होगा, Br+ होगा, I+ होगा, ठीक है। किसकी उपस्थिति में,
तो आप लोग बता दें कि AlCl3 हो जाएगा, AlBr3 हो जाएगा, AlI3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे कॉमा कर दें, चाहे दूसरा नंबर दे सकते हैं, यानी कि FeCl2 FeBr2 Fe और यहाँ पे I2। ठीक, या नहीं भी है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तीसरा है ZnCl2 या ZnBr2 ZnI2, कुछ भी हो सकता है। और इसमें जो यूज किया जाएगा वो एनहाइड्रस होगा। एनहाइड्रस की उपस्थिति में होगा। मतलब कहने का मतलब क्या, आप लोगों को कभी कभी ऐसा नहीं लिखेगा, यहाँ पर ऐसे लिखेगा शॉर्ट में एनहाइड्रस हो जाएगा। एनहाइड्रस यहाँ पे लिख सकते हैं एनहाइड्रस, और उसके बाद क्या हो जाएगा, एल से कुछ भी इसमें से दिया रहेगा, तो इसका मतलब जान ले ये हाइलोजिनेशन रिएक्शन कराएगा। आप लोग आसानी से देखें मतलब कैसे ये रिएक्शन होगा। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, आप लोग क्या करेंगे, इससे मान लीजिए कि हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। जैसे इसका हम लोग अच्छे ढंग से देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक बेंजीन है। ठीक, यहाँ पे बेंजीन वाला हो गया सिंपल सा, और यहाँ पर क्लोरीन है, मतलब क्लोरीन के साथ मान लीजिए कि हम Cl2 के साथ, तो यहाँ पे जो लिखा है Cl2 डायरेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे लिखा है हम एनहाइड्राइड। ठीक है, AlCl3 मान लीजिए ये लिख दिया आप लोगों को, तो ये लिखेगा तभी इलेक्ट्रोफिलिक बनेगा। तो इससे क्या बनेगा समझ में आ रहा है, इससे क्या बनने वाला है वो हम लोग देखते हैं। तो इसके मेकानिज्म को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसके मेकानिज्म कैसे हम लोग समझेंगे। तब आप लोग बनाना सीख लिए तो उसके बाद कहीं दिक्कत नहीं है, जाने के कंसेप्ट तो कहीं दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या करेगा कि ये जो Cl है, ठीक, ये Cl है, ये क्या करेगा कि AlCl3 जो है एनहाइड्राइड, ठीक, इसके साथ रिएक्शन करता है। इसके साथ रिएक्शन करता है तो देखो ये क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन मतलब ले सकता है, तो क्या करेगा ये टूट जाएगा, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, मान लीजिए ऐसे, सॉरी मान लीजिए इन दोनों में से किसी को ब्रेक करना, तो ये मान लीजिए अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस हो गया, तो इस पर क्या आ जाएगा प्लस, ये वाला इसके साथ आके जुड़ गया तो यहाँ पे बन जाएगा Cl प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा AlCl4 माइनस। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि Cl प्लस इलेक्ट्रोफिलिक बन गया। तो स्टेप 2 में क्या होता है कि हम लोग स्टेप 2 देख सकते हैं कि स्टेप 2 में क्या हो रहा है। स्टेप 2 में ये बेंजीन है, आप लोगों को ज्यादा कुछ करना नहीं है, ये बेंजीन है। अब ये रिएक्शन करता है, देखिए कैसे हो रहा है, ये जाकर के अटैक करेगा यहाँ पे, ये ऐसा कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, जैसे ही जाएगा वहां पे अटैक, तो ये तो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ से H है और यहाँ पे E जुड़ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से यही टूटेगा, कोई ये नहीं टूटने वाला, क्योंकि यहाँ से ये डबल बॉन्ड है। अब उसके बाद क्या होगा कि एक ये बनेगा, अगर इसका कॉम्प्लेक्स आगे की ओर अगर इसका रेजोनेंस कराए तो एक ये बन जाएगा। आप लोग बार बार देखें मतलब रिएक्शन को, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये बॉन्ड टूटेगा, ये ऐसा रेजोनेंस होगा, तो जहाँ पे सिंगल वहाँ पे डबल बॉन्ड बनाए, जहाँ पे प्लस है, जहाँ पे प्लस नहीं वहाँ पे प्लस दें, उसके बाद ये डबल बॉन्ड, और इसके बाद ये H, और इसके बाद ये, फिर आगे इसका हम लोग बना सकते हैं रेजोनेंस। तो ये बॉन्ड टूट गया, उसके बाद ये बॉन्ड बन गया, तो फॉर्म हो गया, तो ऐसा बनेगा। देखिए इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये पहले से डबल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या हो गया, E हो गया। अब इसका हम लोग देख रहे हैं कि अभी हो गया, ये माइग्रेट करेगा, कहने का मतलब क्या, अब स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ से जो होगा अपना जो H है, मतलब ये अपना डोनेट कर देगा। जैसे ही डोनेट करेगा, तो डोनेट कैसे करेगा, ये अपना कॉम्प्लेक्स हो गया, ये ऐसा बना लेगा। उसके बाद स्टेप 3 में क्या करेगा कि ये ऐसा बनेगा कंपाउंड, डबल बॉन्ड, मान लीजिए डबल बॉन्ड हो गया, ये प्लस हो गया, मान लीजिए H हो गया, ये क्या हो गया E।
अब इसको क्या कराते हैं कि जो बचा हुआ था AlCl4 यहाँ तक ये तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा ही बनाएगा, और ये इसके साथ रिएक्शन था, इसका एगो Cl- इसके साथ आकर के अटैक कर जाएगा H के साथ, तो यहाँ पर बन जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर इसके साथ अगर रिएक्शन होता है तो यहाँ से H हट जाएगा, तो डबल डबल यहाँ पे डबल बन जाएगा, यहाँ पे E की मतलब क्या है, यहाँ पर क्लोरीन है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, ये मेरा Cl बनेगा, ठीक है, और साथ में HCl आ जाएगा, और साथ में AlCl3। तो हम लोग देख रहे हैं कि बेंजीन से, ध्यान से देखना, बेंजीन से हम लोग कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त कर रहे हैं, बेंजीन से मान लीजिए डबल, ये डबल डबल, यहाँ पर डबल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन। तो कहीं अब हम लोगों को अगर पूछे कि आप बेंजीन से, ठीक है, बेंजीन से आप क्लोरोबेंजीन बनाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिलेक्शन कराएंगे और मेरा मिल जाएगा। तो आप लोगों को मतलब जैसे आप लोगों को बोर्ड में अगर पूछेगा कि आप बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाए, तो आप लोग क्या करेंगे, अगर 5 नंबर में पूछता है कि आप उसको बढ़िया ढंग से दिखाएं, चाहे 3 नंबर में, तो आप मैकेनिज्म के साथ दिखाएं, ठीक है, और नहीं तो आप लोग को एक मतलब जैसे 5 नंबर में 5 सवाल पूछ दिया, तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका बेंजीन रखें, Cl2 रखें, बस एक Cl लगाएं, हाइड्रोजन हटाएं, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हटाएं, क्लोरीन लगाएं, वही काम जो पहले वाला चल रहा था। और हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत, आप लोग इसको उतार लें, कुछ और रिएक्शन है, उसके रिएक्शन को हम लोग देखते हैं, जैसे दे दिया बेंजीन वाला है, ठीक, आप लोग इस क्वेश्चन को करें, अटेम्प्ट करें, मतलब कैसे मतलब बनेगा, ठीक, मतलब हर टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन हम दे चुके हैं, मतलब कैसे आप लोग बना सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे है कि बेंजीन है,
और यहाँ पे क्या होगा कि ये बी आर जो है, मतलब ये बी आर जो है, बी आर तो ये दोनों सेम टू है, तो एक माइनस में टूटेगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस वाला इस पे आकर के अटैक करेगा। जैसे हम यहाँ पर अगर लिख दें तो बी आर और बी आर है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस वाला आकर के क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो ये कंपाउंड ऐसा बनाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि खुद ये ही, मतलब आप लोग क्या करें, वहाँ से आप एच को हटा दें, बी आर हट, मतलब बी आर लग जाएगा, एच हट जाएगा, और साथ में हमारा बन जाएगा एच बी आर, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि बेंजीन से ब्रोमो बेंजीन बनाना आसान है। AlBr3 है, यहाँ पे हम लोग मतलब नहीं दिया था, एनहाइड्रस है, समझ में आ रहा है, एनहाइड्रस आप लोग यूज किए हैं। ऐसा कभी कभी ऐसा भी होगा क्वेश्चन में कि आप लोगों को Cl2 अलग देगा, और मतलब ये जो एनहाइड्रस जो भी है हम लोगों का, वो क्या होगा, ये अलग होगा, मतलब ये अलग होगा, ये अलग होगा। तो आप लोग क्या करें कि मतलब इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये भी इसके साथ रिएक्शन करे तो ये भी दो भाग में बटेगा, हमको सिर्फ इससे मतलब है। तो हम सॉल्वेंट क्या लिए, मतलब ये क्या लिए, तो इसका मतलब Cl2 देगा तो वहीं एक Cl प्लस और Cl माइनस में, तो उससे मतलब नहीं है, ये अपने दो भागों में टूट जाएगा, मतलब ये Cl प्लस और Cl क्या होगा माइनस में, दो भागों में टूट जाएगा। Cl प्लस जाकर वहाँ पे अटैक करेगा Cl, इससे हमको मतलब घबराने का मतलब नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। इसका एक Cl बचेगा तो HCl ये बन जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे ApCl2 है, Cl2, तो यहाँ से Cl एक जाकर के जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। और साथ में HCl, आप HCl लिखे चाइना लिखे, अगर माइनस चाहते हैं तो माइनस यहाँ पे कर सकते हैं, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ZnCl2, वही प्रोडक्ट मेरा बनेगा, यहाँ पे कहीं आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे HCl बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अब देख रहे हैं कि ZnCl2 है, Br2, तो वही बात है, ये Br2 है मेरा, तो यहाँ पे आकर के प्रोडक्ट वही बन जाएगा, और ये मेरा Br हो जाएगा प्लस HBr, ये मेरा बन जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे Br2 है, Fe है, मतलब यहाँ पे एनहाइड्रस कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग कैसे कराएंगे रिएक्शन। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले इन दोनों का रिएक्शन कराएं आपस में, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो इसके मेकानिज्म को हम समझते हैं। सबसे पहले अगर मेकानिज्म अगर अच्छे ढंग से देखें तो ये Br2 और प्लस में Fe, ये आपस में रिएक्शन करके FeBr2 बनाते हैं, FeBr क्या बनाते हैं, 2 बनाते हैं, और FeBr2 अब क्या करेगा, फिर आगे जो स्टेप होगा, फिर क्योंकि एक ही नहीं है Br2, बहुत मात्रा, मतलब जो सोल्यूशन हम बना रहे हैं एक ही Br के कम मॉलिक्यूल्स नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, फिर आगे जो Br2 होगा, फिर यहाँ पे Fe अब Br2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे Br प्लस टेक्निकल इसका Br माइनस Br3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक बन गया, यहाँ पे जाकर के अटैक कर जाएगा, तो ये Br जाकर को वहाँ पे अटैक करेगा, तब हम लोग को कंपाउंड क्या मिलेगा, ऐसा मिल जाएगा। तो आप मैकेनिज्म को भी देख लें, और साथ में HBr, अभी इसके रिएक्शन अगर H जो निकला हो उसके साथ कराएंगे तो HBr बन जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी कि जैसे यहाँ पे Cl2 है Zn, तो यहाँ पे वही बात होगा कि पहले सबसे पहले Cl2 जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये Zn और Cl2 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्शन करे वो बनेगा। फिर दूसरी बात में क्या होगा कि Zn Cl2 फिर Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ZnCl3 माइनस और प्लस में Cl प्लस में, ये Cl प्लस वहाँ पे जाकर अटैक करेगा, अटैक करेगा तो कुछ ऐसा कंपाउंड, ठीक है, और साथ में यहाँ पे बन जाएगा ऐसे। तो देखो अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग देगा कि ना Br2 देगा टाइप का, ना Zn मतलब Cl2 ऐसा टाइप का नहीं, ये भी देगा, ये दे दिया, ठीक, लेकिन अलग अलग दे देगा। ये जो सोल्यूट था हम लोगों का, मतलब जो जिसकी उपस्थिति में हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, सॉल्वेंट जो भी है, इसके साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे थे, कैसे होता है, इन लोगों में बहुत आसान है ये, क्योंकि दो अलग अलग आ गए थे। क्या करें कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उस पर मतलब माइनस चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उस पर प्लस चार्ज, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचे, तो इसमें माइनस, इस पर क्या हो जाएगा प्लस, ये Br जाकर वहाँ पर अटैक करेगा, तो ये ऐसा कंपाउंड बनेगा, ये Br हो गया, और साथ में क्या हो गया Cl वहाँ पर हाइड्रोजन के साथ HCl हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना आसानी से आप लोग मतलब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को आप आसानी से
कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे ही आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे बेंजीन दे देगा, आप बोलेगा बेंजीन से आप क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, तो आप लोग क्या करेंगे, वहाँ पे एनहाइड्रस, FeCl2, ZnCl2 किसी का भी यूज कर सकते हैं और करके वहाँ पर रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये जो हाइड्रोजनेशन जो रिएक्शन था, इसका फर्स्ट पार्ट था वो खत्म हो गया। इससे अब आप लोगों को ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप लोग क्या करें, एक बता लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आप लोगों से हम पूछ रहे हैं क्या, स्टार्ट करते हैं। दूसरा नाम है, दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, दूसरा हम लोग को पढ़ना है सल्फोनेशन। ठीक, सल्फोनेशन पढ़ना है। इसमें हम लोग को पढ़ना है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, इसके साथ हम लोग को रिएक्शन कराना है, तो क्या मिलेगा। ये भी बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसके मेकानिज्म को हम लोग समझते हैं, ये क्या करेगा, इसके मेकानिज्म H2SO4 होगा। सबसे पहले इसमें H2SO4 का मेकानिज्म हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन हम कराते हैं, इसके मेकानिज्म को अच्छे ढंग से हम देखेंगे। तो ये बेंजीन है। ठीक, मान लीजिए बेंजीन हो गया और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, जो भी है H2SO4, और यहाँ पे रिएक्शन करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हीट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके साथ हम लोग को रिएक्शन कराना है, कैसे कराएंगे, तो हम इसके मेकानिज्म को देखते हैं। अच्छे ढंग से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टेप फर्स्ट, स्टेप जो फर्स्ट है इसको हम लोग देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में H2SO4 ये कैसे रिएक्शन करता है। H2SO4 जो है कॉन्सनट्रेटेड मतलब बहुत सारी मात्रा में भी है और ज़्यादा हार्ड है। ये क्या होगा कि ये जब इसको कॉन्सनट्रेटेड जो H2SO4 है, जब इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं, मतलब इसको हीट देते हैं, जो भी करते हैं, तो ये क्या बनता है अपने दो भागों में, HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस अब प्लस SO3, मतलब ये ऐसा बन जाता है, ऐसा कुछ कंपाउंड बनता है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना तो दोस्तों हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। देखिए 2 दूना के ये 4 हो गया, यहाँ पर 3 4, सल्फर कितना है 2 हो गया, 4 दूना के 8, 4 5 5 3 8, सब बैलेंस हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग ऐसा ही, मतलब आप लोग सोच रहे हैं कैसे सर बना दिए, कैसे प्रोडक्ट, तो हमें मालूम है, मतलब ये कंपाउंड इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा। अब सबका एक एक यूज है। ठीक है, सबका एक एक मतलब हम लोगों का यूज है, मतलब कैसे हम लोग रिएक्शन कराएंगे। मतलब ये ऐसा है SO3, इसको हम SO3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, SO3 बने, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स है, ये इलेक्ट्रोफिल की तरफ व्यवहार करता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, सब केस नाम हम लोग सेकेंड चलते हैं। अब क्या होता है कि इसके साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे, किसका रिएक्शन होगा, SO3 का। ठीक है, SO3, तो ये अपना SO3 ये डबल बॉन्ड ऐसे हो गया, ये डबल बॉन्ड। ठीक, हम लोग रिएक्शन को देखेंगे तभी समझ में आएगा। उसके बाद तो बहुत आसान है, ये क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, ये लेस है तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये वाला जाकर के अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा जैसे ही, तो ऐसा कुछ कंपाउंड बनाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे SO3 माइनस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है, ठीक, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये मेरा ऐसा प्रोडक्ट बन गया। अब इसका क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स अगर हम बनाते हैं, यहाँ से कॉम्प्लेक्स इसका बनाते हैं, यहाँ से रेजोनेंस करते हैं, तो रेजोनेंस करके अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसा बनता है। यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूट गया, ये यहाँ से 5 बॉन्ड बन गया, मतलब ये डबल है, सिंगल बन जाएगा। तो हम लोग ऐसा बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, सॉरी SO3 माइनस, यहाँ पे H हो गया, ये प्लस,
फिर आगे हम लोग देख सकते हैं, तो ये मेरा यहाँ से मतलब फिर आगे रेजोनेंस होगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये यहाँ पे टूटेगा, ठीक, ये डबल, ये प्लस, ये मान लीजिए SO3 माइनस, यहाँ से ये मेरा मिल गया। अब इसका हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये ऐसा कुछ कंपाउंड, मतलब हर जगह हम लोग को प्लस चार्ज ही दिख रहा है, मतलब अर्थो पे, पैरा पे, फिर अर्थो पे हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे ही SO3 माइनस यहाँ पे, मतलब बार बार आप लोग को बनाना नहीं है। हम क्यों ऐसा बना रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब ऐसा क्यों हम बना रहे हैं, क्योंकि अगर आ जाए पूछ दे तो हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि स्टेप थर्ड, मतलब केस नंबर थर्ड में, केस नंबर थर्ड में जो अनस्टेबल जो पार्टिकल्स है, ठीक, यहाँ से SO3 माइनस, यहाँ से H है, ये अनस्टेबल एरोमेटिक को खो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ये अपने H प्लस को डोनेट करेगा। H प्लस को जैसे ही डोनेट करेगा तो ये क्या करेगा, मतलब आगे जो रिएक्शन होगी फॉरवर्ड में ऐसा कुछ हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे SO3 माइनस। अभी भी देख रहे हैं कि ये कंपाउंड यहाँ पे H प्लस है, अभी भी देख रहे हैं कि ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है, तो ये कैसे रिएक्शन करेगा, H प्लस कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे रिएक्शन होगा, ध्यान से देखना। ये जो बचा हुआ था SO4 माइनस, यहाँ पे रिएक्शन करेगा, क्योंकि माइनस वाला ही रिएक्शन करता है, यहाँ पे रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा साथ में H2SO4, जो दिए थे वो आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा कि स्टेप 4 में ये आगे जो है, क्योंकि अभी अनस्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है नहीं, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा SO3 माइनस। अब जो बचा हुआ था H3O प्लस, इसके साथ, क्योंकि H3O प्लस मतलब यहाँ पे ऐसा है, O है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज इसका मतलब क्या, अपना एगो मतलब H प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, मतलब इस पे H प्लस के जुड़ने के चलते यहाँ पे H प्लस मतलब यहाँ से टूटेगा, ब्रेक होगा, वो H प्लस जाकर के वहाँ पे जुड़ जाता है। कहने का मतलब H2 होता है, एक H एक्स्ट्रा आया तो H प्लस होगा, H प्लस जाकर के यहाँ पे अटैक करेगा तो ऐसा रिएक्शन होगा। H प्लस जैसे ही जुड़ेगा ये बन जाएगा SO3, सॉरी ये जुड़ जाएगा तो HSO3 कंपाउंड ये बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा। तो कहने का मतलब HSO3, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनने वाला है, यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि HSO3, ठीक है, HSO3 हम लोगों का कंपाउंड मिल जाएगा, और जो H2SO4 है वो H2SO4 हम लोगों को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना आसानी से रिएक्शन हो पा रहा है। तो आप लोग करना कुछ है नहीं, जब H2SO4 दें कॉन्सेंट्रेट है तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम कर दें, एक हाइड्रोजन कम कर दें, और HSO फिर वहाँ पर जोड़ दें, ये सल्फोनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड होता नहीं है, ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, तो इसमें अब हम रिएक्शन कराएं क्या, आप लोगों को ये होना चाहिए, ये मतलब मालूम होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट बनेगा बस वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद थर्ड हम लोग रिएक्शन जो पढ़नी है उसका नाम है, क्या नाम है, नाइट्रेशन। थर्ड हम लोग को जो पढ़ना है उसका नाम है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब आप लोगों को फ्री रेडिकल में भी पढ़ाए थे, इसमें भी पढ़ा रहे हैं, HNO3 और साथ में H2SO4 होगा कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। मतलब इन सब का ही हम लोग मतलब यहाँ से NO2 हम लोग NO2 को निकालेंगे तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है, ध्यान से देखना, एरोमेटिक कंपाउंड, तो जो बेंजीन हो गया, बेंजीन में हम लोग क्या करते हैं कि HNO3 और यहाँ पे लिख देंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक। आप लोगों को इतना विस्तार क्यों पढ़ाए, क्योंकि अगर हम पढ़ाएंगे नहीं तो आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि हर जगह आप लोग बहुत सारे ऐसे जो टीचर होते हैं अच्छे ढंग से नहीं वेरीफाई कर पाते हैं, तो बच्चा क्या करता है, उन पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, याद कीजिएगा, सब उसको रटता है,
हम आप लोग बताएं कि रटना नहीं, आप लोग बस एक बार देख लें, अच्छे ढंग से समझ लें, उसको याद करने लायक कुछ है नहीं, मतलब अरे रटने लायक कुछ है नहीं। आप लोग क्या करिए, एक बार देखें और अच्छे ढंग से आप लोग को याद हो जाएगा। आप लोग बार बार एक बार दो बार आप लोग देखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आप लोग को सब कुछ समझ आएगा। इसके साथ अभी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो इसके मेकानिज्म को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मेकानिज्म जो है ठीक है HNO3 और साथ में ध्यान से देखना H2SO4, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NO3 को, ये N डबल बॉन्ड, ये N हो गया O, उसके बाद H। ठीक, आप लोग जानते हैं, एक बात आप लोगों को बता देते हैं कि स्टेप ये फर्स्ट है, इसमें आप लोग जानते हो कि सबसे मोस्ट एसिड कौन है, सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड तो H2SO4 है। एसिड किसे कहते हैं, जो H+ डोनेट करता है। तो मतलब ये अपना क्या करेगा, H+ इसको डोनेट करेगा। जैसे ही अपना H+ ये डोनेट करेगा यहाँ पे, तो ये कहाँ पे डोनेट करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे आकर के अटैक ऐसा बनेगा। देखिए O हो गया, ये N। आप लोग को एक बार दिखा देते हैं कि मतलब कैसे हो रहा है, मतलब फुसला, मतलब ऐसे भरमा नहीं रहे, समझ में आ रहा है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा और साथ में यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम्युनिकेशन से H2SO4 बन जाएगा। फिर क्या होगा कि अपना जैसे ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने के चलते क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा। जैसे ही खींचेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये ऐसा ही बन जाएगा, मतलब H2O बाहर निकल जाएगा साथ में, और साथ में NO2 प्लस बन जाएगा, और साथ में ये HSO4 माइनस। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कर सकते हैं। देखते हैं स्टेप सेकेंड में। स्टेप सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं कि इसके मेकानिज्म को समझते हैं बढ़िया ढंग से। ठीक, ऐसा कंपाउंड NO2, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आकर के ये अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा ये क्या बनाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे NO2, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ बनाएगा। इसके हम लोग कॉम्प्लेक्स को भी हम लोग देख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स को अगर हम बनाएं ऐसा कुछ, आप लोग एक बार बना देते हैं, तो ज़्यादा कुछ बनाना है नहीं, तो ऐसा इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऐसा ही आएगा इसमें भी जैसे पहले बना रहे थे। और यहाँ पे H हो जाएगा, मान लीजिए ये मेरा NO2 हो जाएगा, और ऊपर से क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अब इसका स्टेप थर्ड करते हैं। स्टेप थर्ड जो है दिख रहा है ना, यहाँ पे स्टेप थर्ड करते हैं। ये मेरा डबल, यहाँ पे NO2 हो गया, यहाँ पे H हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो बचा हुआ था क्या, HSO4, मतलब HSO4 माइनस, ये आकर के अटैक करता है। जैसे ही अटैक करेगा इसके साथ, ये अपना माइग्रेट कर लेगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये अपना हाइड्रोजन माइग्रेट करके छोड़ देगा यहाँ से। ठीक, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ पे H आ करके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा। ये डबल, यहाँ पे NO2 और साथ में H जो निकला होता है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा H2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि H2SO4 जो पहले लिए तो H2SO4 जो जैसा वैसा ही आ गया, मतलब कैटलिस्ट की तरफ व्यवहार करता है। जो मतलब कहने मतलब रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में भी सेम रहता है, तो उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कैटलिस्ट जैसा है, और भी बहुत सारे जैसे AlCl3 थे तो वो कैटलिस्ट जैसे थे। ठीक है, तो ये हम लिखे चाहे ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं, ये मेरा NO2। तो कहने का मतलब कभी आप लोगों को अगर पूछे कि जैसे सल्फोनिक एसिड उस समय था कि सल्फोनिक एसिड आप लोग बनाना है कि बेंजीन नाइट्रोबेंजीन ये वाला है, ये बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, ये बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। कभी आप लोग को प्रोडक्ट बने, आप लोग बनाए नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि उससे पहले हम लोग पढ़े थे सल्फोबेंजीन।
यानी कि सल्फोनिक बेंजीन हम लोग पढ़े थे, यानी कि HSO3 माइन। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे कंपाउंड को देख सकते हैं। तो आप लोग एक बार इसके मैकेनिज्म को अच्छे ढंग से समझ लें, उसके बाद फिर क्या करेंगे कि हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये यहीं पे नाइट्रेशन जो है खत्म हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे ना कि अच्छे ढंग से एक बार और जो आएगा उसमें हम लोग और बढ़िया ढंग से क्वेश्चन को करेंगे। आप लोग तब तक इसको उतार लें। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि अगला जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। अब अगला कौन सा रिएक्शन है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे। ये थर्ड टाइप का हो गया, पहला हो गया हैलोजिनेशन, दूसरा सल्फोनेशन, तीसरा नाइट्रेशन हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है फ्रीडल क्राफ्ट, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। उसमें हम लोग को 2 रिएक्शन पढ़ना है, अल्काइलेशन और दूसरा हम लोग पढ़ना है असाइलेशन, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग टॉपिक का नाम रखें, नाम दें। चौथा जो टॉपिक हम लोग पढ़ना है, चौथा हम लोग पढ़ना है फ्री क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता क्या है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मतलब ये भी एक एरोमेटिक जो बेंजीन है उसके साथ रिएक्शन कराया जाता है। तो कहने का मतलब हम लोग क्या करेंगे, एरोमेटिक जो बेंजीन है मतलब इस पे अटैक कराएंगे। मतलब इसमें हम लोग इसमें पहला होगा अल्काइलेशन, ठीक है। अल्काइलेशन मतलब यहाँ पे जैसे R प्लस का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, जैसे CH3 प्लस आ जाएगा, CH2 प्लस, जैसा ऐसा कुछ कंपाउंड हम लोग मिलेगा, ठीक है। दूसरा हम लोग को पढ़ना है असाइलेशन। असाइलेशन मतलब जैसे RCO यहाँ पे प्लस हो, जैसे कहने का मतलब इसको हम समझ सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे भी वही हो जाएगा, CH3 कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। ये ऐसा कुछ होगा। और साथ में इसमें जो यूज किया जाएगा, ठीक है, इसमें यूज होगा ये AlCl3 ZnCl2 FeCl3 जो भी होगा EtC के साथ आप लिख सकते हैं कि एनहाइड्रस, ठीक है। एनहाइड्रस, ठीक है। AlCl3 यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि EtC के साथ होगा। अब कैसे होगा हम लोग को देखेंगे। अभी इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे, ये बेंजीन के साथ होगा। ये रिएक्शन जो होगा मतलब रिएक्शन होगा बेंजीन के साथ। कहने का मतलब क्या है कि फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन है ये हम लोग पढ़ना है अल्काइलेशन, असाइलेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ना है एनहाइड्रस। ये जो रिएक्शन होगा मतलब अनहाइड्रस AlCl3 ZnCl2 FeCl3 ऐसे जो भी होंगे उसके साथ रिएक्शन किया जाएगा। FeCl2 कर लीजिए आप वहाँ पे। उसके बाद क्या है कि रिएक्शन जो होगा वो बेंजीन के साथ ही हमारा रिएक्शन होगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे ढंग से उतारें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। हम फर्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसका नाम है अल्काइलेशन। तो आप लोग नाम दें
फ्रीडल क्राफ्ट का ही रिएक्शन है। कहना मतलब इसका डिफिनीशन पूछे तो हम लोग क्या करते हैं कि जब बेंजीन बनेगा, आप लोगों का डिफिनीशन पूछे तो हम क्या करेंगे कि जब किसी बेंजीन वाले का जब किसी बेंजीन का या बेंजीन की ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी बेंजीन की अभिक्रिया अल्काइल हैलाइड या कार्बोनिल हैलाइड, ठीक है, अल्काइल हैलाइड या कार्बोनिल के हैलाइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है, तो जो हम लोगों को कंपाउंड प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन होता है दो टाइप के होते हैं, एक होता है अल्काइलेशन जिसमें R+ का अटैक होता है, मतलब अल्काइल ग्रुप का, और दूसरा जो है असाइलेशन जिसमें R और साथ में कार्बोनिल समूह रहेगा, मतलब COO वहाँ पे होना आवश्यक है। यही हम लोग दो को पढ़ना है, तो आप लोग धीरे धीरे करके एक एक करके उठाएं। तो आप लोग पहला हेडिंग दीजिए कि फ्रीडल क्राफ्ट, आप लोग यहाँ पे दें हेडिंग। चौथा है हम लोग पढ़ना है, इसमें से हम लोग को A मतलब A नंबर, तो चलिए हम A नंबर देते हैं। तो आप लोग देते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक। जैसे कहने का मतलब क्या है कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का मतलब क्या है, आप लोग एक बात यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट भी हम बताएंगे जो आप लोगों को चल करके आगे काम आने वाला है। जैसे कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे मान लीजिए एक बेंजीन वाला है, हम लोग एक एक मेकानिज्म को भी देखेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। साथ में यहाँ पे मान लीजिए कि बेंजीन हो गया और RX हो गया, ठीक है, RX हो गया, और साथ में यहाँ पर लिख दिए कि एनहाइड्रा, ठीक है, AlCl3 की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं हम, ये बेंजीन के साथ ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये माइनस हो जाएगा, क्या होगा प्लस, इसका अटैक इस पे जाएगा तो ये अपना ऐसा कुछ बनाएगा, यहाँ पे R जुड़ जाएगा और साथ में X उसके साथ HX बन जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके रिएक्शन को हम लोग देखते हैं, मेकानिज्म को समझते हैं कि मेकानिज्म कैसे हो रहा है, उसको हम लोग समझेंगे तो हम लोग समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके मेकानिज्म को हम लोग देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहला स्टेप फर्स्ट होगा, स्टेप फर्स्ट में RX होगा, और यहाँ से आप लोग ध्यान से देखना क्या ये बन रहा है, एनहाइड्राइड AlCl3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मतलब क्या बनेगा, जैसे कहेंगे मतलब क्या है, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो यहाँ पे आकर के अटैक करेगा तो यहाँ पे R+ होगा, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि AlCl3X-, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि जो R+ है, आप लोग ध्यान से दें, जो R+ है ये कहने का मतलब क्या है, कार्बोकटायन बना रहा है, इसको प्लस का मतलब बोलते हैं कार्बोकटायन। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग एक बात हम आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग यहाँ पे उतारें, थोड़ा सा सब कुछ लिखने से पहले आप लोग क्या करें यहाँ पे उतार लें। यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन का मतलब क्या है, ये कार्बन है और मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ जुड़ा, मान लीजिए X है, ये Y है, ये Z है, और ये मेरा ऑर्बिटल ये खाली M+ हो गया, यानी कि कोई कार्बन समूह है, मतलब कोई है आज इस पे प्लस चार्ज आया। आप लोग इस बात को समझे। तो कार्बोकटायन की मतलब स्टेबिलिटी कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, कार्बोकटायन जैसे हम लोग फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को हम कंपेयर कर रहे थे, आप डिट्टो उसी के बेसिक पर आप इसकी भी स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। सबसे अधिक उसमें होता था 3 डिग्री, इसमें भी होगा 3 डिग्री, उसके बाद होगा 2 डिग्री, 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद CH3+ वाला, ठीक है। उसके बाद ये पहला हो गया। अगर ये रीअरेंजमेंट भी हो रहा है, रीअरेंज हो रहा है तो जरूर करें,
कहने का मतलब क्या, अगर स्टेबिलिटी रीअरेंजमेंट के करने से अगर बढ़ रही है तो आप लोग जरूर करें, उसका मतलब यूज जरूर करें। इसमें रीअरेंजमेंट भी होगा, कहने का मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहेगा, स्टेबिलिटी होने के लिए इसमें रीअरेंजमेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि R प्लस ये कार्बोकटायन बोलते हैं, कार्बोकटायन ही हम लोग ज़्यादा स्टेबिलिटी को बताता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे स्टेप सेकेंड, यहाँ पे बेंजीन हो रहा है, यहाँ पे R प्लस है, ठीक। ये जो है मतलब यहाँ से जो अटैक करेगा, मतलब ये जो है ये यहाँ पे अटैक करता है तो ऐसा कुछ कंपाउंड बनता है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे R, यहाँ पे H हो जाएगा, मतलब हम ऐसे लिखते हैं डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसका रेजोनेंस ऐसा हम लोग केस देख लिए थे, तो इसका रेजोनेंस अगर कॉम्प्लेक्स हम लोग ऐसा बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा प्लस में, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप थर्ड का यूज करते हैं। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं कि जो माइग्रेट करता है जो हाइड्रोजन, उसको बाहर हम लोग निकलते हैं। यहाँ पे H हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पे H हो गया, ये मतलब हम किधर भी लिख सकते हैं जहाँ से एक खाली था, ये प्लस वाला है, स्टेप थर्ड है। आप लोग स्टेप थर्ड लिखें, जरूर लिखें इस बात की, उस समय स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकेंड लिखे हैं, तो आप लोग स्टेप ऐसे करके लिखें, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। स्टेप 1 हो गया, मतलब ये हो गया, ये स्टेप सेकेंड है, ये स्टेप क्या है, ये थर्ड है। यहाँ पर आप लोग ये क्या होगा कि ये माइग्रेट होगा। माइग्रेट क्यों होगा, क्योंकि ये जो लास्ट में जो बचा हुआ था, मतलब AlCl3X-, इसके साथ अटैक करेगा तो ये माइग्रेट हो जाएगा, H प्लस छूट जाएगा, और यहाँ पे एक नया कंपाउंड जनरेट हो जाएगा, डबल डबल डबल, यहाँ पे R प्लस में H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। तो इसमें आप लोग पहला बात ये देखें कि पहले तो ये तो रिएक्शन हम लोग को कराना है, R प्लस जैसे हम लोग सबसे पहले कराते वैसे करेगा होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर कार्बोकटायन अगर कार्बन पे मतलब प्लस चार्ज आ रहा है तो कार्बोकटायन होगा, और इसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कैसे करें, 3 डिग्री वाला सबसे, यानी कि 3 डिग्री और 2 डिग्री 1 डिग्री। रीअरेंजमेंट का केस अगर हो रहा है कि मान लीजिए 1 डिग्री से अगर 2 डिग्री जाने पर अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है, हम 2 डिग्री वाले को कंपेयर करेंगे, फिर 2 डिग्री से 3 डिग्री अगर हो रहा है तो वहाँ पे चलेंगे, तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट जरूर करें। रीअरेंजमेंट मतलब शिफ्टिंग वगैरह केस आप लोगों को हम लेक्चर में, इससे पिछले लेक्चर में आप लोगों को हम बताए थे कि कैसे मतलब थोड़ा सा शिफ्टिंग वगैरह कैसे होता है। आप लोग कभी कभी ऐसे पूछ सकता है, तो आप लोग शायद रिएक्शन पर, जैसे हम लोग क्या करते हैं, आप लोग एक मतलब एक पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग रिएक्शन देख सकते हैं, मान लीजिए ये बेंजीन हो गया, और यहाँ पे दे दिया कि CH3Cl, और यहाँ पे दे दिया AlCl3 एनहाइड्र। तो क्या करेगा कि यहाँ से आप लोग क्या करें कि मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से ये Cl माइनस होगा और ये प्लस होगा, प्लस हो जाकर के यहाँ पे अटैक करेगा, तो कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। ये मान लेते हैं ऐसा है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे HCl बाहर निकल जाएगा, तो इसका नाम होता है, देखिए बेंजीन है और ये मतलब कुछ अलग बने, तो इसका नाम होता है मिथाइल बेंजीन, ठीक है, या इसी को दूसरा नाम भी बोल सकते हैं टॉल्यूइन, ऐसा। तो आप लोग मतलब कभी बेंजीन से टॉल्यूइन बनाना हो तो आप लोगों को 2 बात हम आप लोग को पढ़ाए थे, एक फ्रीडम मतलब फ्री रेडिकल रिएक्शन भी आप लोग को हम बताए थे, उसमें आप लोग को बताए थे कि कैसे मतलब कोई कंपाउंड है उसमें ओलमान क्या था, वुड फिटिंग रिएक्शन, उसके आधार पर भी हम लोग बना रहे थे। तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, तो ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे आप कुछ रिएक्शन हम लोग आप लोगों को देते हैं, आप लोग बनाएं, खुद से अपने से अटेम्प्ट करें।
कि हम लोग मतलब अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन थोड़ा सा बनाए हैं कि कैसे मतलब ये बनेगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो मतलब जो यह है, आप क्वेश्चन को पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग देखें, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस, प्लस वाला जाकर के यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा कंपाउंड, यहाँ पे CH2 और CH2। ठीक, इथाइल बेंजीन इसको बोल सकते हैं, मतलब टोल्यूइन मतलब बेंजीन से इथाइल बेंजीन बना सकते हैं। यहाँ से हम देखते हैं, ध्यान से देखना, ये प्लस होगा, प्लस होने के चलते आप लोग हम दिखा देते हैं कि जैसे कहने का मतलब क्या होगा कि CH3 CH2 ये CH2 प्लस होगा। तो कहने का मतलब क्या, CH2 जैसे ही प्लस हो तो इसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, क्योंकि 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, यहाँ पर आएगा तो 2 डिग्री, तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो रीअरेंजमेंट अगर होगा तो ऐसा हो सकता है, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 to H शिफ्ट, आप लोग को बताए थे शिफ्ट हो सकता है, 1 to H शिफ्ट, H प्लस का शिफ्ट होगा। तो वहाँ से लिख सकते हैं कि CH3 CH प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH3। अब ये जाकर 2 डिग्री वाला जाकर वहाँ पे अटैक करेगा तो ऐसा कंपाउंड बनेगा। इसको बोलते हैं, हम एक दिन बताए थे, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसी को बोलते हैं क्यूमिन, क्यूमिन बोले थे। उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा प्लस, रीअरेंजमेंट कैसे, तो हाइड्राइड यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगा, हाइड्राइड का यहाँ पे शिफ्टिंग होगा तो यहाँ पे 3 डिग्री बनने वाला है। 3 डिग्री बनने के चलते क्या होगा, ऊपर CH3 नीचे इधर CH3, इधर क्या हो जाएगा, इसको टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको उतार लें। जैसे यहाँ पे कभी कभी मान लीजिए कि बेंजीन में ही क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हो और ये अलग है, तो क्या करेंगे, यहाँ का Cl इसके साथ बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर CH3 जाकर के जुड़ जाएगा, तो ऐसा कुछ कंपाउंड हम लोग को मिलेगा, CH3 और साथ में से यहाँ भी वही चीज़ है, CH2 CH3 हो जाएगा, साथ में CH बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ये प्लस वाला हो रहा है तो कहीं पे हाइड्राइड नहीं है, फिनाइल नहीं है, जिसका एल्काइल लेते हैं, एल्काइल यहाँ पर आएगा तो CH3, मतलब ये ऐसा बन जाएगा कंपाउंड। पहले इसको बना लेते हैं, CH3 ऊपर CH3, यहाँ पर प्लस आएगा, ये वाला यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ CH2 था और ये CH3 ऐसा आ जाएगा, ये वाला जाकर के अटैक करेगा, यहाँ पे जो भी होगा ऐसा करके यहाँ पे अटैक करेगा तो ऐसा कंपाउंड बनेगा। ऊपर CH3, इधर CH3, ये CH2, ये CH3, ऐसा कंपाउंड बनेगा। तो आप लोग क्या करें कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे ढंग से देख लें, अटेम्प्ट कर लें, मतलब कैसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब ये जो क्वेश्चन है कितना इजीली हम लोग सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये अल्काइलेशन है, अल्काइलेशन पे जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि असाइलेशन क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। असाइलेशन आएगा तो उसका कैसे हम लोग रिएक्शन करेंगे। इसी का लास्ट है, मतलब बी पार्ट है, उसके बाद ये लेक्चर यहीं पर हम समाप्त कर देंगे। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, इसमें क्या होगा, कहने का मतलब क्या है कि आप लोग एक बार देखें कि जैसे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में हम आप लोगों को बताए थे कि इसमें आ जाएगा यूज में, मतलब कौन कौन हम यूज में ले सकते हैं। तो देखो AlCl3 तो ले सकते हैं, या फिर ZnCl2 या FeCl2, ये सब हम लोग को यूज हो सकते हैं कि उपस्थिति
में होगा। तो आप लोग को लिख देते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या होगा, दूसरा यहाँ पे जो आएगा मतलब कार्बोनिल यानी कि RC≡O, यहाँ पे ऐसा आ सकता है, ठीक है, या ऐसा आ जाएगा RC≡O और फिर उसके बाद C≡OR, ऐसा आ सकता है। दोनों तरफ से सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पे X आ जाएगा, सॉरी X होगा, ऐसा आ सकता है, या RC≡O, ठीक है, RC≡O, और कुछ भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि PH≡O X आ जाएगा, PH≡O उसके बाद PH आ सकता है, ठीक है, असाइलेशन हम लोग करा सकते हैं। जैसा और भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब RC≡O उसके बाद X आ सकता है, जो मोर इलेक्ट्रॉनिक है, R मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि PH≡O और X ले सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं, मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, यहाँ पे इन दोनों में हम लोग इसको तोड़ेंगे, सेम टू सेम होगा, तो यहाँ पे भी हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वाला ये एक माइनस से क्या हो जाएगा, एक प्लस में आ जाएगा, ठीक है, एक माइनस से क्या आ जाएगा, एक प्लस में आ जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, मतलब यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, दोनों अपने ब्रेक में चले जाएंगे। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे ये डायरेक्ट जुड़ सकता है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कितना आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखें, मतलब थोड़ा सा ड्राइव करें कि कैसे बन रहा है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा है, ये बेंजीन वाला हो गया और प्लस में R मान लेते हैं कि COX, इसके साथ रिएक्शन कराना, मान लेते हैं हम ले लिए कि AlCl3 एनहाइड्रस जो भी है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, ये अपना माइनस के ले लेगा, ये प्लस लेगा, ये अटैक करेगा, अटैक करता है तो ऐसा बन जाता है कंपाउंड। यहाँ पे C≡O, यहाँ पे R हो जाएगा, इसको एसीटोफिनोन बोल सकते हैं, एसीटो उसके बाद फिनोन। अब ये कैसा, मतलब अल्काई एसीटो मतलब अल्काइनेटो और फिनोन इसको बोल सकते हैं, और साथ में बन जाएगा HX बोल सकते हैं। अब इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझ सकते हैं। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म तो ऐसा ही था, तो हम लोग रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन हम लोग काफ़ी मतलब अच्छा खासा है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक बेंजीन वाला है और साथ में RC≡OCl और यहाँ पे AlCl3 एनहाइड्रस, तो क्या होगा, Cl यहाँ से तो हट जाएगा, ये प्लस होगा, ये अटैक कर जाएगा यहाँ पे हम, और यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा C≡O, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, ये CH3 है मान लेते हैं, इसको बोल सकते हैं हम एसीटोफिनोन, ठीक, ये मेरा कंपाउंड बन जाएगा। आप लोग एक बार इसको उतार लें, देख लें, और हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक।
चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को देखते हैं। क्या होगा कि यहाँ से ये बी आर ये माइनस होगा, ये क्या होगा प्लस होगा, ये वाला अटैक कर जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा आप लोग क्या करें, ऐसा कंपाउंड आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद CH2, उसके बाद CH3। साथ में आप लिखना चाहते हैं तो इस क्या लिखें, नहीं लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं, ये कंपाउंड मेरा बन जाएगा। इसको प्रोपियोनेट प्रोपियो Sc2, तो इसको प्रोपियोनेटो फिनोल भी बोल सकते हैं। जैसे इसका हम लोग बनाए तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सीजन की इधर सेम है, ऑक्सीजन की इधर है, तो किसी भी एक तरफ से हम लोग तोड़ लेते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ से तोड़ते हैं तो ये माइनस, ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, ये डायरेक्ट प्लस वाला यहाँ पर आ जाएगा, और इसका H प्लस इसके साथ आएगा। देखो ध्यान से क्या बन रहा है, ऐसा कुछ बनेगा। ऊपर तो ये सी डबल बॉन्ड ओ हो ही गया, CH3, और साथ में यहाँ पे CH3 सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे H आ जाएगा, यानी कि एसिटिक अम्ल भी बन रहा है, एसिटिक एसिड, और साथ में एसिटोफिनोल भी बन रहा है इस कंपाउंड से। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग नाम जानते हैं, आप लोग नाम IPC नेम आप लोग भूले मत। एसिटिक एसिड, आप लोग से कुछ भी पूछा जा सकता है कि क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, तो आप लोग जाने। यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों तरफ से सेम है, तो यहाँ से हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस आएगा, ठीक है, सेम टू सेम दोनों पे माइनस आएगा। मान लीजिए कि माइनस इस पे आ गया, तो क्योंकि दोनों सेम टू सेम छूटेगा नहीं, तो यहाँ पर माइनस इस पे हम प्लस कर लेते हैं, तो ये प्लस वाला इस पे जाकर के अटैक करेगा, तो ऐसा आएगा कंपाउंड। ये O, उसके बाद सी डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH3, और साथ में ये जो बचा हुआ कंपाउंड जैसे CH3 सी डबल बॉन्ड O, उसके बाद H हो जाएगा, ऐसा कंपाउंड है। ये मतलब एक्स्ट्रा टाइप का कंपाउंड आ रहा है। यहाँ पे हम लोग देखें, अब देखें यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखना, इस पहले इस सवाल क्वेश्चन को करते हैं, नीचे वाले क्वेश्चन को करते हैं। नीचे वाले क्वेश्चन करते हैं तो वही बात यहाँ से हट जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो आ जाएगा हम लोगों का, उसके बाद सी डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, ये मेरा बनेगा। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग कैसे होगा, मतलब यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम टू सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें अलग है, इसमें मतलब अलग, मतलब कुछ अलग टाइप का। आप लोग क्या करेंगे, किधर से हम लोग तोड़ें, इसमें तो सेम था, किधर से तोड़ लिए, इसमें हम किधर से तोड़े, तो आप लोग यही सोच रहे कि जिधर से लेस हिंड्रेंस हो, मतलब जिधर कम भीड़ भाड़ हो, वहां पे आप लोग क्या करें, उधर से आप लोग न तोड़े, मतलब ज्यादा जिधर से भीड़ भाड़ होती है यहाँ पे न तोड़े, यहाँ पे उसके विपरीत तोड़े, लेस हिंड्रेंस वाले पर तोड़े, मतलब ज्यादा भीड़ भाड़ उधर न तोड़े, लेस हिंड्रेंस, इधर भीड़ भाड़ कम है तो यहाँ से तोड़े। तो मतलब आप लोग क्या करें कि नोट करके लिख लें, यहाँ पे नोट करके लिखें कि जिधर लेस हिंड्रेंस
लेस हिंड्रेंस, यानी कि कम भीड़ हो वहाँ तोड़े, वहाँ बॉन्ड ब्रेक। ठीक, मतलब जहाँ कम भीड़ भाड़ हो वहाँ पे करे। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कम भीड़ भाड़ है, इधर से तो ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये जाकर अटैक कर जाएगा। तो ये हम लोग को सोचना है, आप लोग इसको उतार लें। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं C11O CH3 मेरा मिल जाएगा, साथ में CH, उधर से CH3, उसके बाद C11O, उसके बाद H हो जाएगा। ये मेरा कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग आसानी से किसी भी कंपाउंड का हम लोग आसानी से मतलब रिएक्शन करा पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करें कि अभी हम लोग इससे पहले जो भी रिएक्शन है, मतलब बहुत सारे रिएक्शन का आज हम लोगों ने पढ़ा। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला जो रिएक्शन था हैलोजनेशन रिएक्शन है, उसके बाद आज हम लोगों ने पढ़ा, आप लोग इसको उतार लें। उसके बाद हैलोजनेशन रिएक्शन के बाद हम लोगों ने पढ़ा नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। उसके बाद जो चौथा जो टॉपिक था आज हम लोगों ने खत्म कर दिया, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। उस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम लोग देख लिए। इससे हार्ड कुछ पूछा नहीं जाता है, आप लोग थोड़ा बहुत सिंपल से देगा, इसका यूज देगा, आप लोग पूछेगा आप इससे ये क्या बनाइए, इससे अब आप लोग क्या करें कि बुक आप निकाल लें, उसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। किसी न किसी चैप्टर में आप लोगों को बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेगा, उसके बाद अल्कोहल फिनोल ईथर में मिल सकता है, हेलोएल्केन हेलो एरिन में मिल सकता है। तो आप लोग क्या करें, उसका यूज करें। अब आप लोग यूज कर सकते हैं और किताब से आप लोग क्वेश्चन बनाए, सब आप लोगों को क्वेश्चन बने। ठीक है, तो आज इसी मतलब लेक्चर के साथ, इसी टॉपिक के साथ ये आज का लेक्चर जो है समाप्त करते हैं। और अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग एक जो बचा हुआ था सम जो अदर कंसेप्ट था, जो बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। उस पर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। मतलब एग्जाम में तो मतलब पूछे ही जाएंगे, एग्जाम में लमसम उससे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे लमसम 20% होता है, उससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा 20-25%। लेकिन उससे कंपटीशन हाल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को भी हम लोग डील करेंगे, कंसेप्ट को पढ़ेंगे। कल ये जो टॉपिक है ये पूरा फ्री रेडिकल नहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।